मैं बात करूं, हम इस नज़रिए से नहीं लेते कि वोट बैंक करेंगे तो वोट बैंक बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो घटेगा। मैं कह रहा हूं कि इसको इंसानी नज़रिए से हम देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ शायद केंद्र सरकार तब तक किसी भी फाइल को अप्रूव नहीं करती जब तक वो फाइल बिल्कुल ठीक ढंग से उनके पास नहीं पहुँचेगी, किसी अधिकारी के पास, किसी मिनिस्टर के पास। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सेबोटाइज करने चाहते हैं, कुछ अधिकारी, जिसकी वजह से एक गैप भी बन रहा है और जिसकी वजह से इन लोगों को उनका, आपने खुद कहा कि शायद सत्यपाल मलिक जी को बोलने की आदत पड़ गई है। और ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है, जब बोलने की, अपोजिशन करने की आपको आदत पड़ जाए और बहुत से लोग उसको लाइक करते हैं तो फिर वो दूसरा चस्का पड़ जाता है कि आज कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। तो मुझे लगता है आज वो लाइक कमेंट के चक्कर में फंस गए हैं। लगता है जब उनके पास पावर थी तो उन्होंने क्या किया। अगर वो कहते कि मेरी बात नहीं और अटैक हुआ और उसमें कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के हेड तो वही थे, तो उनकी भी तो खामी आती है। तो करते मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, कुर्सी भी चाहिए, एलिगेशन भी चाहिए, अपोजिशन में आपको वो जो लाइक्स कमेंट भी चाहिए, तो वो नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर के करंट सिनेरियो पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। इनसे सीधी बातचीत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता है जो युवाओं की बात भी रखता है और समाज सेवा की अगर बात करें उसमें भी सबसे तत्पर जो है बलवंत सिंह मनकोटिया रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सर जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा है। हर दिन आए दिन जो है ज्वाइनिंग्स का दौर चल रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि जम्मू कश्मीर 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद किस ओर जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मसलों का हल हम करेंगे, एक तरफ उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का दौर चल रहा है और विकास ही विकास हो रहा है। नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे, उन्होंने इतने सारे शिलान्यास रखे। यहाँ पे टनल्स की बात करें, 44 नई टनल्स जो थी उसकी सौगात देकर ये कह गए कि 3 साल आने वाले जो हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का है वो यूएसए के कंपेरिजन में होगा। तो कैसे देखते हैं सर इन सबको? बिल्कुल ठीक कहा। गडकरी जी का जो दौरा था तो उसमें उन्होंने अपने मुंह से ही ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आने वाले समय में हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और वैसे भी अगर आप देखें कि पिछले कुछ वर्षों से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, खासकर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो बड़ा बेहतर लेवल पे और बढ़िया लेवल पे और एक बड़े तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप बात करें कि जैसे हमारे डेली वेजर्स की बात करें, डेली वेजर्स का इशू बिल्कुल जेन्युइन इशू है। ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ इशू है और इसको जहाँ तक मुझे लगता है कि एलजी साहब के साथ भी हमारी 2-3 बार इस सिलसिले में बात हुई है और वो भी इसका वे आउट चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर इसमें कहीं ना कोई टांग अड़ा के इस केस को पॉजिटिव तरीके से, इसको एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करते गवर्नमेंट के आगे, एलजी प्रशासन के, एलजी साहब के आगे, और जिसकी वजह से कोई ना कोई इसमें जो है जिसको डोगरी में कहते हैं कुंडी अड़ जाती है और जिसकी वजह से काम रहता है। तो वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, लेकिन बीच में कौन से लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा और उनके खिलाफ आने वाले समय में उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करनी पड़ेगी कि जो इस तरीके से हमारे हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप जो है एक कमेटी में भी थे, उस कमेटी रविंद्र रैना जी ने गठन की थी, उस कमेटी में आपका भी नाम शामिल था। वो तमाम इशूज़ को लेकर अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई, जिसमें डेली वेजेस का मुद्दा था, एनवाईसीज़ का मुद्दा था, खेल एवरेज जंगलात का इशू था। इन तमाम मसलों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट लेकर दिल्ली में भी पेश की, एलजी साहब के आगे भी रखी। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि हरकत करती है बीजेपी, आगे बयान भी देती है और बड़े बड़े वादे भी करती है और उनको पूरा करने के लिए कहती भी है, लेकिन वो होते हैं ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं। या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात नहीं सुन रहा, या फिर केंद्र इनकी बात नहीं सुन रही। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम सारे प्रशासन के, एलजी प्रशासन के अंदर सभी अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मैक्सिमम अधिकारी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो खासकर जो डेली वेजेस का इशू है उसको लेके उन अधिकारियों का वो शायद अपने रियासत के आंकड़े यहाँ लेके आ जाते हैं और वो आंकड़ों का कंपैरिजन जब जम्मू कश्मीर से करते हैं तो उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत हाई है। लेकिन अगर आप देखें किसी प्लेन स्टेट के अंदर अगर वाटर सप्लाई आपको देनी है, पानी का, पीने का पानी की सप्लाई आपको देनी है, तो प्लेन इलाके में अगर आप दिल्ली जैसे इलाके की बात करें, पंजाब जैसे इलाके की बात करें, तो मतलब मुझे लगता है 8-10 गाँव के अंदर, 8-10 पंचायतों के अंदर जो है या 8-10 महलों के अंदर एक ही आदमी वो काम कर सकता है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक पंचायत के अंदर 2-4-5 लोग चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, जंगलात का एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो इसलिए बहुत से, सिर्फ पीएचई की बात नहीं है, स्कूल्स की बात करें, अगर हमारे जैसे दिल्ली जैसा एरिया है, वहाँ अगर आप 2-4-5,000, 10,000 की पॉपुलेशन, 20,000 की पॉपुलेशन, 50,000 की पॉपुलेशन पे भी एक स्कूल दे देंगे तो चलेगा। लेकिन हमारा एरिया ऐसा है कि हमें एक प्राइमरी स्कूल पंचायत के अंदर 4-4, 5-5 खोलने पड़े हैं, उसमें तादाद बहुत कम है। तादाद इसलिए अब वो खोलने की ज़रूरत इसलिए है कि जंगलात का एरिया है, माँ बाप हर सुबह शाम बच्चे को छोड़ने और लेने जा नहीं सकते, दूर
दूर के स्कूल में जंगली जानवर हैं, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को अवॉइड करते हैं, स्कूल में नहीं भेजते हैं, ड्रॉप आउट बढ़ता है। तो ये अगर हम कंपैरिजन बाकी स्टेट्स के साथ जम्मू कश्मीर को करेंगे तो वो जायज़ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू बाकी बढ़ाने की बात है। अगर स्कूल बाकी एरिया में अगर आपको बाकी स्टेट्स के अंदर अगर आपको जहाँ 100 स्कूल की ज़रूरत है, इवन प्राइमरी स्कूल की बात करें तो यहाँ 1000 की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन मैंने बता दी। इसलिए अगर जी सवाल ये है ना कि मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने एक नहीं 2-3 बार जो है ये मुद्दा उठाया डेली वेजेस का सदन के अंदर, और देश की सदन के अंदर कोई भी मुद्दा उठता है तो वो डेफिनेटली जो केंद्र सरकार के समक्ष भी जाता है। एलजी प्रशासन अगर इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है तो लेकिन केंद्र के सामने रखा कि हमारे कैजुअल वर्कर्स इतने हैं, डेली वेजेस इतने, उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार ये मुद्दा रख दिया। लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो केंद्र में जिनकी सरकार है, एलजी सरकार उनके अधीन आते हैं। आपको नहीं लगता अगर 2023 में, क्योंकि जिस समय इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन रिविजन जो है समरी वो मई में बताया जा रहा है कि होगी कंप्लीट, जो लास्ट फाइनल डेट रखी है उसकी, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा अगर होती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये फैक्टर जो है डेली वेजेस की अगर बात करें, ये आपको जीत और हार में एक बड़ा फासला नहीं बन सकता, बैरियर नहीं बन सकता डेली वेजेस? देखिए इसको हम जीत और हार और इसको वोट बैंक के नज़रिए से नहीं, मैंने कहा कि ये इंसानी मसला है, इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। डेली वेजेस से इसको उसी तरीके से देखें, वो कह रहे हैं कि हमें राजनीति से लिया, आज तक हमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से लिया। वो एग्रीव्ड हैं और उनका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं बात करूं, हम इस नज़रिए से नहीं लेते कि वोट बैंक करेंगे तो वोट बैंक बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो घटेगा। मैं कह रहा हूं कि इसको इंसानी नज़रिए से हम देख रहे हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है और इस इशू को हर हालत में हल करना ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ शायद केंद्र सरकार तब तक किसी भी फाइल को अप्रूव नहीं करती जब तक वो फाइल बिल्कुल ठीक ढंग से उनके पास नहीं पहुँचेगी, किसी अधिकारी के पास, किसी मिनिस्टर के पास। इवन मैंने एलजी साहब की बात कही, वो भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सैबोटाइज करने चाहते हैं, कुछ अधिकारी, जिसकी वजह से एक गैप भी बन रहा है और जिसकी वजह से इन लोगों को उनका, आपने खुद कहा कि हम 2 से 3 बार एलजी साहब से मुलाकात हुई, इस इशू को भी हमने उनके समक्ष रखा, तो फिर आपको क्या लगता है जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो उनका आगे से रिस्पांस कैसा रहता है इनको लेकर? देखिए उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहता है और वो भी चाहते हैं कि ये रोज के जो धरने हैं ये मसला हल हो और हम दूसरे मुद्दों पर काम करें, वो भी चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ लगता है कुछ प्रशासन में चंद अधिकारी ऐसे हैं जो एक इस सैबोटाइज करना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर हैं, उनका एक मुद्दा काफ़ी इस समय जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया की। अगर बात करें एक चैनल पर उन्होंने ये कह दिया कि पुलवामा हमला जब हुआ भारत जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो उस समय हमने रक्षा मंत्री जी से कहा कि हमें चॉपर जो है वो दिए जाएं और उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि रोड के जरिए जाने दीजिए। और शाम के समय जब बड़ा हादसा हुआ मैंने प्रधानमंत्री को कॉल किया, प्रधानमंत्री जी ने आगे चुप्पी साधने के लिए कहा। देखिए चूँकि मैं एक पार्टी में था और आज मैं कहता हूं कि उस पार्टी के अंदर जब मेरे पास कोई तथ्य नहीं हो तो वो मैं बात करता हूं तो उसको लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं। तथ्यों के आधार पे मैं मतलब टेलीफोन पे बात की, कुछ तथ्य तो होने चाहिए ना, जब तथ्य हों तो फिर लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो अब शायद सत्यपाल मलिक जी को बोलने की आदत पड़ गई है और ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है, जब बोलने की अपोजिशन करने की आपको आदत पड़ जाए और बहुत से लोग उसको लाइक करते हैं तो फिर वो दूसरा चस्का पड़ जाता है। आज कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, तो मुझे लगता है आज वो लाइक कमेंट के चक्कर में फंस गए हैं। और इल्जाम बुलगा रहे थे कि रक्षा मंत्री से कहा, डिनाई कर दिया परमिशन। इल्जाम आम आदमी लगा सकता है, जिसके पास पावर नहीं वो लगा सकता। जब उनके पास पावर थी तो उन्होंने क्या किया? अगर वो कहते कि मेरी बात नहीं और अटैक हुआ और उसमें कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के हेड तो वही थे, तो उनकी भी तो खामी आती है, तो करते मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो आज वो जब सब कुछ चला गया तो आप उस चीज़ों को देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको लोग अदरवाइज लेते हैं। हाँ, उनके पास अथॉरिटी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे जम्मू कश्मीर के, वो कहते कि मैं इन लोगों की ज़िंदगी को बचाने में कामयाब नहीं हुआ, मेरा लैप्स है, मैं रिज़ाइन करता हूँ, तो मज़ा आता। कुर्सी भी चाहिए, एलिगेशन भी चाहिए, अपोजिशन में आपको वो जो लाइक्स कमेंट भी चाहिए, तो वो नहीं चलता है। आखिरी सवाल आपसे रहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी जितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बात करें तो सारी एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। आपने भी देखा होगा कि आल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें हालांकि चौधरी लाल सिंह जो हैं और एक जम्मू जो है उन दोनों पार्टियों ने वहाँ शिरकत नहीं करी, बाकी तमाम पार्टियां वहाँ पहुंची। दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम सौंपा तमाम पार्टी को कि हमारा समर्थन करिए, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे कि चुनाव करवाएं। इन तमाम चीज़ें होने के बावजूद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काटने की टक्कर जब पार्टी दे पाए, क्योंकि कह रही है कि एक साथ होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है लखनपुर के पार हम जो है वो बाहर फेंकेंगे। देखिए वो स्लोगन देना, भाषण करना एक अलग बात है और इसको कंटिन्यू कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई पार्टी जम्मू की है जिसने सारी ज़िंदगी जम्मू के काज के लिए लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हमेशा जम्मू के लोगों को मतलब क्रश किया हो, तो उसके साथ जब हाथ मिलाए और
एक बार तो चल जाता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब उनका एजेंडा है, उस एजेंडे को जब वो कहते हैं, आप यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, कश्मीर वाले कहते हैं 370 रिवाइव चाहिए, तो ये कितनी देर इस तरीके का जो है गठबंधन चल सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक दिन का ड्रामा था या 2 दिन का ड्रामा था या 4 दिन का ड्रामा था, वो हो गया, आगे नहीं चलने वाला लगता है कि इसका कोई असर होगा अगर वो गठबंधन में महागठबंधन होकर जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ती है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये ड्रामा हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू इस गठबंधन को नहीं आप कर सकते हो। जो संकल्प लिया गया है आपकी बात 50 पार, वो भारतीय जनता पार्टी जो है जरूर अवश्य पूरा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और ज़मीनी सतह पर कार्य कर रही है, और डेफिनेटली लोग उसको रिकग्नाइज करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी का 50 का नारा है उसमें डेफिनेटली कामयाब होंगे। फाइनेंस सब्सिडीज के बच्चे यहाँ बैठे हुए थे काफ़ी दिन से, अध्यक्ष जी ने 10 दिन का टाइम मांगा, लेकिन पहले भी इससे मुलाकात करने नहीं गए। जब वो लगातार भूख हड़ताल में बैठे, उसके बाद ये बयान आया। आप हमेशा युवाओं की बात रखते हैं, आप भी वहाँ उनसे मिलने नहीं पहुँची नहीं थी खबर, या फिर आपको लगता था कि ये मसला जेन्युइन नहीं है इसलिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे नोटिस में नहीं था। मतलब एक्चुअली मैं सच बताऊं कि मैं सोशल मीडिया पे बड़ा, मेरी टीम एक्टिव रहती है, मैं बड़ा कम एक्टिव रहता हूं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो तो मुझे दिन में इतने कॉल्स आते हैं और उसको अटेंड भी करना पड़ता है और रिप्लाई भी देना पड़ता है, तो या फिर पब्लिक डीलिंग भी रहती है। जब आप अपने फेसबुक को खोल दो, अपना व्हाट्सएप को खोल दो, ट्विटर को खोल दो, तो फिर आप उसमें बिजी रहते हो। कोई आपके साथ मिलने लोग आए तो उनको अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए मुझे जानकारी शायद लेट मिली होगी, जब तक उठ गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन युवाओं के साथ हम हैं और उनके हर तरीके से जो संभव हमारे से सपोर्ट है वो करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका समय। थैंक यू। बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ से सीधी बातचीत इनसे करी है, जम्मू कश्मीर के करंट मुद्दों को लेकर चर्चा करी है, डेली वेजेस हो, फायर एंड सर्विसेज के जवान हो, फिर उसके अलावा अगर बात करें सत्यपाल मलिक का जो बयान आया हाल ही में वो हो, तमाम चीज़ें इनसे मैंने पूछ ली हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर करें, जरूर रखें। साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय